नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन में डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज़, जो तीसरी एक सीरीज़ है हमारी जो रचना के आधार पर बनाई गई है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ सबसे पहले आते हैं हम कि कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या है। तो इस श्रेणी में जो आइटम्स की जो वैल्यू है उसकी माप निश्चित न होकर दो संख्याओं के मध्य एक वर्गांतर होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे वर्ग बना लिए जाते हैं जिसमें सम्मिलित होने वालों की संख्याओं को वर्ग आवृत्ति के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रिक्वेंसी दी हुई नहीं होती है, तो उसको हम जो भी वर्ग इसमें सम्मिलित ऐसे वर्ग बना लेते हैं, उनको सम्मिलित करके उनकी संख्याओं को हम वर्ग आवृत्ति के रूप में लिखते हैं। और तो ये कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है। अब इस कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर हम मीन की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो फ्रिक्वेंसीज वर्ग के मूल्य के मध्य जो मूल्य, जो पदों की जो वैल्यू है, आइटम्स की जो वैल्यू है, वो फ्रिक्वेंसी वर्गों के मध्य मूल्यों पर केंद्रित होती है। तो जैसे हमने एक सीरीज़ तैयार की है 5 से 15 के बीच वाले वर्ग की आवृत्ति को, उसको 10 मान लिया जाता है। तो 10 जो है वो 5 से 15 वर्ग का मध्य बिंदु है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो भी है उसकी वैल्यूज़ वो 10 के आसपास ही होती हैं। तो कंटिन्यूअस श्रेणी के अंदर समानांतर माध्य अरिथमेटिक मीन की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम जो वर्गांतरों के मध्य इनकी मिड वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं, और उसको हम मिड वैल्यू जो ज्ञात करके उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। फिर मिड वैल्यू को उस वर्ग में सम्मिलित जो सभी पद, मिड वैल्यू वो होती है जो उस वर्ग के अंदर सम्मिलित सभी पदों का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके पश्चात हमको अरिथमेटिक मीन ज्ञात कर किया जाता है, और अरिथमेटिक मीन उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं जैसा कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर होता है कि इन जो वर्ग हैं उनके मध्य की मिड वैल्यू निकाली जाती है और फिर उससे हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर हम 4 मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, और एक होती है समेशन मेथड। तो मतलब प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि और आकलन या योग विधि। तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी वर्ग हमको दे रखे हैं उनका मिड वैल्यू निश्चित कर लेते हैं। इसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाती है, और असमान वर्गों वाले समूह के लिए ये विधि उपयुक्त होती है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पर समेशन बार जो लिखते हैं वो समानांतर माध्य अरिथमेटिक मीन के लिए होता है। x जो है वो वर्गों का मध्यमान मिड वैल्यू है, और f जो है वो फ्रिक्वेंसी है, और समेशन जो है वो योग होता है। तो एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए ये जो एग्ज़ाम्पल है एक कि एक कक्षा के अंदर विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं हमको, और उन प्राप्तांकों का जो फ्रिक्वेंसी के आंकड़े हमको नीचे दिए गए हैं कि प्राप्तांकों के लिए एक सीरीज़ दे रखी है हमको कि 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से हमको सीरीज़ में दे रखे हैं, और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो सॉल्यूशन के लिए हम इसको क्या करते हैं, टेबुलेट फॉर्म में
कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये टेबुलेट फॉर्म में हमने यहाँ पर ये प्राप्तांक लिख दिए, यहाँ पर ये जो है ये प्राप्तांक लिख दिए, ये मिड वैल्यू लिख दी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख जो दी हुई है हमको, वो इस सीरीज़ की मिड वैल्यू मतलब 0 से 10, इसकी मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की मिड वैल्यू 15, इस तरह से सारी सीरीज़ की यहाँ पर हम मिड वैल्यू लिख देते हैं। ये मिड वैल्यू जो होती है वो x हो जाती है, और ये फ्रिक्वेंसी जो हमको दी हुई है प्रत्येक सीरीज़ के लिए वो यहाँ लिख दी जाती है। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले हम इनका अंतराल जो निकाल लिया। अब ये जो मिड वैल्यू हम निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, जो सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट दोनों वैल्यू को, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो जो आता है वो मिड वैल्यू आ जाती है। जैसे 0 और 10, तो 0 + 10 तो 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 5 इसकी ये मिड वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमको निकालना होता है f(x) वैल्यू निकालनी होती है। f(x) वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो समेशन f(x) है, तो f(x) वैल्यू मतलब कि ये जो हमारे पास f वैल्यू दे रखी है, ये जो f वैल्यू दे रखी है और ये x वैल्यू दे रखी, तो f(x) मतलब f मिड वैल्यू इंटू फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 × 10 = 50। इसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर देंगे, और ये जो वैल्यू सारी आ जाएंगी, f(x) आ गई, इन सभी को प्लस कर लिया जाता है, सबको जोड़ दिया, ये जो जोड़ आई ये समेशन f(x) आ जाता है। अब ये फ्रिक्वेंसी सारी इनको जोड़ दिया जाता है, ये समेशन f हो गया। इसको फॉर्मूले में सभी की वैल्यू समेशन f(x) की वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन f इसकी वैल्यू रख के और अरिथमेटिक मीन को निकाल लिया जाता है। ये तो डायरेक्ट मेथड हो जाती है कि हमको इसमें कुछ नहीं करना है, f और x की x वैल्यू निकालिए, f(x) को मल्टीप्लाई करके और ये निकाल लिया जाता है समेशन, और समेशन के बाद हम इसका मीन निकाल लेते हैं। इसके बाद जो शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट मेथड में जैसा कि हम अभी तक डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर और इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर करते आ रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड में हम एक एज्यूम करते हैं, मीन एज्यूम करते हैं, तो जो लोवेस्ट वैल्यू है वो और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उन दोनों को प्लस कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे जनरली इसी तरह से, और जो आया वो उसकी मिड वैल्यू हम उसको एज्यूम मीन मान लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि हम डायरेक्ट मेथड में भी कर रहे हैं, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम एज्यूम्ड मीन ज्ञात कर लेंगे। एज्यूम मीन के बाद हम डेविएशन dx, x जो एज्यूम्ड मीन है उससे कितना डेविएशन है x का वो ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद f × dx, f की फ्रिक्वेंसी से जो डेविएशन x है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सभी को जोड़कर समेशन f dx किया जाएगा, और फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख दी जाएगी, समेशन f किया जाएगा, समेशन f df किया जाएगा, f dx किया जाएगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू रख दी जाती है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमको सीरीज़ दे रखी है प्राप्तांकों की वो लिख दी, इनकी मिड वैल्यू निकाल ली, जिस तरह से हमने निकाली है लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकल आएगी इसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद हमने एक मीन एज्यूम्ड किया है, ठीक, जो हमको ये फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है ना, यहाँ पर ये अब हमको क्या निकालना है, इस x की वैल्यू का डेविएशन निकालना है। हमको मिड वैल्यू किसकी माननी पड़ेगी, एज्यूम किसका करना पड़ेगा, इसका मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो 5 + 45 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आ गया, 5 + 45 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, ये 25 हमने एज्यूम्ड मीन कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 5 है और हाईएस्ट वैल्यू 45, तो ये एज्यूम्ड मीन आ गया 25। अब 5 - 25 dx निकालना है हमको, तो
a माइनस एक्स करेंगे तो डी डेविएशन निकल आएगा, डी एक्स वैल्यू निकल आई। तो इस तरह से 5 माइनस 25 25, 15 माइनस 25 10 माइनस 10 आ गई। ये जो निकल आया ये डी एक्स निकल के आया। ये फ्रिक्वेंसी हमको दे रखी है। डी एक्स से एफ डी एक्स निकालना है हमको, तो डी एक्स इंटू एफ करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये सारी वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ प्लस में आ रही है, कुछ वैल्यू माइनस में आ रही है। तो माइनस माइनस को प्लस किया, प्लस प्लस को प्लस किया, और उसके बाद प्लस माइनस करके यहाँ पर इसकी समेशन वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है इसके लिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं मीन, इसलिए एक ए को भी हम कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा। ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 25, ये यहाँ पर हमने फॉर्मूले में 25 रख दी। समेशन एफ डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 60, ये 60 यहाँ पर रख दी। और समेशन एफ है 70, ये 70 यहाँ पर रख दिया। 60 को 70 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई वो यहाँ रख के इस ए वैल्यू से 25 से इसको प्लस किया, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आता है। कौन सी मेथड से? ये आया हमारा शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पर हमको कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना होता है, तो ये शॉर्टकट मेथड से हमने अरिथमेटिक मीन इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद एक मेथड और, दो मेथड और है हमारे पास। एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमको एक चीज़ और करनी होती है यहाँ पर। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल के ए की वैल्यू निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। उसके बाद एज्यूम्ड मीन निकालने के बाद हम डेविएशन निकालने के लिए डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन के बाद हमको डी एक्स डैश वैल्यू एक और निकालनी होती, जो कि इंटरवल, मतलब जो मिड वैल्यू हम जो लेते हैं आई, इंटरमीडिएट वैल्यू, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो डी एक्स डैश, अभी हम क्या निकाल रहे थे, डी एक्स निकाल रहे थे, अब डी एक्स डैश निकालना है हमको। तो डी एक्स डैश निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला दे रखा है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, ये इससे हम डी एक्स डैश वैल्यू निकाल लेंगे। अब डी एक्स डैश वैल्यू निकालने के बाद हम इसका समेशन, इसको एफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी एक्स डैश को एफ से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका समेशन करेंगे, तो समेशन एफ डी एक्स डैश निकल आया। एन हमारे पास है, समेशन एफ हमारे पास है, और आई की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। तो एक्स बार इस इसका जो फॉर्मूला है निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश इंटू आई डिवाइडेड बाय एन। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस मीन का कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, ये सीरीज़ है, ये दे रखा है हमको एग्ज़ाम्पल के अंदर कि कैलकुलेशन हमको जो सीरीज़ दे रखी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की, कि 0 से 10 जो है ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की, ये यहाँ पर लिख ली हमने। मार्क्स जो ऑप्टेंट है ये लिख दिए यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर, और इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल ली। मिड वैल्यूज़ के बाद हमने ये फ्रिक्वेंसी हमको दे रखी है ये लिख दी। इसके बाद हमको क्या निकालना है, अब जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसके लिए हमको डी एक्स डैश निकालना है। तो डी एक्स डैश के लिए हमने क्या किया, डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय, मतलब ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, ये यहाँ पर हम वही करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन रखा है 25, 25 माइनस ये 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय जो आई वैल्यू है वो कितनी है 5, तो वो 5 मतलब हमारा जो इंटरवल है वो इंटरवल की मिड वैल्यू कितनी 5 है, इसलिए ये 5 होती है आई की वैल्यू। तो ये 5 से हम इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 माइनस 25, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितनी आ गई -2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस तरह से ये लिख देंगे। अब ये
सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ये 0 से 10, तो एक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है एक सीरीज़ के बीच की डिस्टेंस, इसलिए हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। प्रत्येक सीरीज़ में 10 से 20, 20 से 30, तो ये आई की वैल्यू जो है वो 10 होगी। तो इस तरह से हम इसको 10 से, तो 5 माइनस 25 20 आ गया, ये डेविएशन dx निकल आया है। dx को डिवाइडेड बाय हमको आई करना है, तो dx डैश निकल आएगा। इसको हमने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, तो -2 आ गया। इसी तरह से ये 10 आया, -1 आ गया। इस तरह से ये वैल्यूज़ आ गई dx डैश की। dx डैश को हमको f से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू से। इससे तो ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, -4। इस तरह से ये माइनस और प्लस में वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। समेशन एफ डी एक्स डैश आ गया यहाँ पर। अब स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रख कर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा मीन, अरिथमेटिक मीन निकल आएगा इस तरह से। तो ए की वैल्यू की जगह 25 लिख दिया। समेशन एफ डी एक्स की वैल्यू जो आई वो लिख दी हमने 3। उसके बाद एन जो आया वो है यहाँ पर 20, तो ये 20 लिखा। ये एन फ्रिक्वेंसी इसका जो नंबर है वो समेशन एफ, या फिर एन कह लो उसको, तो ये 20 और इंटू 10। इसको हल कर लेते हैं हम, और ये इस तरह से ये स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकल आता है। इसके बाद एक मेथड और है हमारे पास, समेशन मेथड। तो समेशन मेथड में क्या होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज सीरीज़ की जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज दी हुई होती है, या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम उसकी फाइंड आउट करते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक मीन का कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर इक्वल क्लास इंटरवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं समेशन मेथड के द्वारा। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज सीरीज़ के अंदर जो है वो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज का समेशन, और तो क्यूमुलेटिव जो फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव है वो f इज़ इक्वल टू समेशन सी एफ डिवाइडेड बाय n, या समेशन f ये होगा। और ये वाला जो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज का फॉर्मूला, और इससे m की वैल्यू, मिड वैल्यू, फिर उसके बाद मिड वैल्यू निकाल लेंगे। और उस फॉर्मूला जो है मीन निकालने का, समेशन x बार इज़ इक्वल टू m माइनस आई ब्रैकेट में f माइनस 1, ये फॉर्मूले से फिर हम इसकी मीन निकालेंगे। तो ये एक हमको प्रॉब्लम दे रखी है कि इसका हमको समेशन मेथड के द्वारा मीन, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो प्रॉब्लम दे रखी है कि टेम्परेचर डिफरेंस ये है बीच में 40 से 30, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है दिन का, और इतने दिन टेम्परेचर इस तरह से रहता है। ये पूरी टेबुलेट फॉर्म में दिया है, हमने इसको यहाँ पर टेबुलेट फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल दी। फ्रिक्वेंसी के बाद इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट 10 इसी तरह से लिखते हैं। इसके बाद ये जो 28 फ्रिक्वेंसी सेकंड बार अगली सीरीज़ की जो हमने बढ़ते क्रम में लिखी है जो सीरीज़, तो ये जो 28 है इसको 10 में प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे 38। फिर इस 38 में इस 30 को प्लस करके लिखेंगे 68। इस 68 में 42 प्लस करके लिखेंगे 110। इस तरह से ये एक के बाद एक प्लस करते जाएंगे हम, तो ये आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब ये हमारी जो आएगी ये एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्स का यहाँ पर हम समेशन सी एफ एक्स वैल्यू आ गई, इसका समेशन कर देंगे। ये समेशन करने के बाद यहाँ पर समेशन सी एफ, ये वैल्यू समेशन सी एफ आ गई। ये जितनी भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसका पूरे का हमने सम किया, तो ये वैल्यू आ गई समेशन सी एफ। अब हमारे पास फॉर्मूला है एफ इज़ इक्वल टू समेशन सी एफ डिवाइडेड बाय एन।
ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। ये आ गया हमारा एफ, जो कि हमको ये जो हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू एम, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। एम मिड वैल्यू जो है वो, और ये जो हमारी वैल्यू आ गई एफ़, वो लिख दी। एफ़ के बाद ये जो वैल्यू है वो लिख के और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समेशन मेथड में हमको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल के और इसको उसका सम करके और अरिथमेटिक मीन निकालना होता है। तो इस तरह से हम 4 मेथड के द्वारा, कंटिन्यूअस सीरीज़ में 4 मेथड के द्वारा मीन निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन 2 तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और यहाँ पर 2 मेथड और होती है, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड। तो इस तरह से ये 4 मेथड के द्वारा, और फॉर्मूला थोड़ा सा सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो 4 मेथड के द्वारा हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।